हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन आपने आवेदन कर दिया है। अभी एक दिन और बचा हुआ है। कल रात 11:59 पे लिंक जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आपने अप्लाई कर दिया है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया और रिजेक्ट का मैसेज भी आ गया, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक्सेप्ट का भी मैसेज आ गया है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास मैसेज नहीं आया है, आ जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो आज अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कल शाम को भी अप्लाई करेंगे। बीएसएफ ट्रेड्समैन पहले एग्जाम कब होता है? कोई भी एग्जाम के लिए आवेदन आप लोग करते हैं तो पहली उत्सुकता ये रहती है कि पुराना पेपर कैसा था, और होनी भी चाहिए कि पुराना पेपर हम देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं पहले तो, कि पहले एग्जाम कब हुआ था तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 2019 को एग्जाम हुआ था बीएसएफ का। उससे पहले वैकेंसी कब आई थी? तो वैकेंसी लगभग जनवरी, जैन या फैब के मंथ में वैकेंसी आई थी। जनवरी में आई थी वैकेंसी लगभग। तो इससे पहले क्या हुआ? वैकेंसी डिक्लेयर होती है, उसके बाद में ऑफलाइन फॉर्म आवेदन किया गया था 30 डेज, उसमें 45 डेज मिला था उसमें। और उसके बाद समय मिला, पीईटी पीएसटी हुआ। पीईटी पीएसटी के बाद ट्रेड टेस्ट, पीईटी पीएसटी के साथ ही ट्रेड टेस्ट ये सब हो जाता है। उसके बाद 1 सितंबर को एग्जाम होता है। काफी कैंडिडेट्स ने हमें पूछा कि हमें पुराना पेपर चाहिए बीएसएफ का। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का पुराना पेपर जो है वो बीएसएफ पेपर नहीं देती है। बीएसएफ पेपर जैसे आर्मी में होता है, पेपर वापस ले लिया जाता है एग्जाम होने के बाद। लेकिन स्मृति के आधार पर या मेमोरी के बेस पे जो कैंडिडेट्स ने हमें क्वेश्चन बताए वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन, किसी को एक क्वेश्चन याद रहा, किसी को दो याद रहा, इस तरीके से जो क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इस बार भी उसी के आधार पर जो है आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं, और शुरू कर नहीं सकते हैं, शुरू आपको कर देना चाहिए। देखिए, स्टैटिक जीके भी है इसमें, इसमें स्पोर्ट्स भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें बायो से रिलेटेड भी है, यानी कि साइंस भी है, जनरल साइंस भी मिलेगा आपको, स्पोर्ट्स भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा कि 1 सितंबर को एग्जाम था तो कितना करंट उसमें आ सकता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न जो है वो, अब ये पहला था या दूसरा था ऐसा नहीं है, लेकिन स्मृति के आधार पर क्वेश्चंस हमें जो कैंडिडेट्स ने बताए वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो जो शांति निकेतन के आसपास रहने वाले जो हमारे साथी हैं वो बहुत बेहतर बता सकते हैं। बोलपुर में है, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। व्हेल क्या है? अब इसमें काफी कैंडिडेट्स, एक को तो मैं जानता हूं पर्सनली, जो कि मेरिट में 1 नंबर और होता तो वो मेरिट में आ जाता। स्तनधारी, उसमें एक विकल्प था मछली भी था, और मैंने उसको पूछा कि आपने क्या किया, बोला मैंने मछली कर दिया। वो कैंडिडेट जो है वो बाद में आईटीबीपी में भी आउट हो गया, सीआईएसएफ में भी आउट। जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है? व्हेल है। तो व्हेल मछली कैसे हो सकती है? विकल्प, चारों विकल्प नहीं लिखे हमने, जो उत्तर हैं वही लिखे हैं। लेकिन इसका तो हमें याद है कि इसमें जो उसने आगे बताया था, तो मुझे पता है कि ऑफलाइन हमारे पास पढ़ाई करता था वो। लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से वो कैंडिडेट जो है वो अभी भी, और अब इस बार वो बीएसएफ का आवेदन नहीं कर सकता, वो ओवर एज हो चुका है। अब देखिए, स्पोर्ट्स का ये क्वेश्चन आ गया कि क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? तो इंग्लैंड विजेता है। चलती ट्रेन से कूदते वक्त व्यक्ति किस नियम का पालन करता है? गति के 3 नियम हैं, तो तीसरे नियम का पालन होता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया। ये किसका आ गया? ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक्चुअली करंट का क्वेश्चन है। मुंडा जनजाति, तो ये हमारा ज्योग्राफी, जियो से संबंधित क्वेश्चन आ गया। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। अब उसमें दूसरे राज्य और भी थे, तो उसके अकॉर्डिंग मुंडा जनजाति।
अब एक करंट का क्वेश्चन आया, स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के स्वास्थ्य मंत्री? तो उस समय तो मनसुख मंडाविया नहीं थे, उस समय तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे शायद, लेकिन अभी मनसुख मंडाविया हैं, तो मैंने इनका नाम लिख दिया। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहर तारा ताल, जो कि काशी के समीप है, उसमें एक विकल्प काशी था, तो काशी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो एक विकल्प उसमें सिक्किम भी था। तीन विकल्प कौन से थे? तो अभी कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? आपको पता है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम ऊपर से शुरू करें तो कहां से शुरू करें? सबसे पहला कौन सा है? लद्दाख है, उसके बाद में कौन सा है? J&K है, फिर कौन सा है? चंडीगढ़। देखिए क्रम जो है वो याद रखने के लिए, चंडीगढ़, उसके बाद में दिल्ली, ये हो गया। दिल्ली के बाद में दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और एंड दमन दीव, ये है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप हो गया। और कौन सा बच गया? पौंडीचेरी बच गया, पौंडीचेरी बच गया, और फिर अंडमान निकोबार बच गया। तो ये जो है ये हमारे क्या है? 8 हैं। अब 3 जो है वो इनमें से थे कोई विकल्प, एक सिक्किम था, तो सिक्किम स्टेट है, कौन से ईयर में स्टेट बना था वो आप जीके पढ़ते हैं, बेहतर आप जानते होंगे मेरे से। एक बुक के बारे में आ गया था क्वेश्चन, टर्निंग पॉइंट्स बुक की रचना किसने की? बुक के लेखक कौन है? तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलाम आजाद साहब की ये बुक है। तो ये आप देख सकते हैं। यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो उसमें भारत भी था, तो बहुत, अब भारत है, भारत स्थायी नहीं है, भारत अस्थायी है। बार्क, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ जाता है, भाभा परमाणु केंद्र। स्टैटिक जीके, जो लूसेंट की यदि हम बात करें तो स्टैटिक जीके कौन कहाँ क्या बड़ा छोटा भारत में, उसके बारे में। बार्क कहाँ है? मुंबई में स्थित है। चंद्रयान उस समय देखिए, अब ये जो था 1 सितंबर को एग्जाम हुआ था, और चंद्रयान 6 सितंबर को या 7 सितंबर, 6 सितंबर को लैंडिंग होना था, तो यहां पर 7 था, उसमें 6 नहीं था विकल्प, तो 7 उसका उत्तर हो गया। तो देखिए बिल्कुल करंट जी के आ गया, तो करंट भी आपको साथ साथ पढ़ना है, और अभी से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्वेश्चन ये देख लीजिए, अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं, तो नवरत्न जो थे उसमें भूषण नहीं थे, कौन कौन थे? तो वो आप बेहतर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि राजा, देखिए अबुल फजल थे, सॉरी राजा नहीं, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, राजा बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, और फकीर अज्जुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये नौ रत्न थे उनके। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो ये रदरफोर्ड ने की। ये फिर जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको कवर करना है किस तरीके से। हिमा दास, देखिए ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, तो स्पोर्ट्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए, एक करंट का आ गया, करंट में स्पोर्ट्स, और दूसरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स। आरबीआई क्या है? तो आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। ये आप बहुत सिंपल जीके है, 25 में से 25 वाला जीके। तक्षशिला किसकी राजधानी? ये है नहीं होगा एक्चुअली, तो ये गांधार, अफगानिस्तान में है गांधार। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये देखिए भारत में कौन क्या कहाँ है, सबसे बड़ा छोटा, उसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। आंध्र प्रदेश, ये मणिपुर की राजधानी। फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, और फिर एक करंट का क्वेश्चन आ गया कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उनके लिए पूछ लिया। तो राज्य राजधानियां ये भी याद कर लेना आप, उसके बारे में 2 क्वेश्चन आ गए कि वो फैराडे किसकी इकाई है, धारिता के भूकंप। ये फिर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नहरों का देश किसे कहा जाता है? ये भी ज्योग्राफी का आ गया। और दिनार किसकी मुद्रा है? तो दिनार देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिनार जो है टोटल कितने हैं कि पूरी दुनिया में 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मुद्रा दिनार है। ऐसा नहीं है कि अकेला इराक का ही, लेकिन उसमें इराक सही विकल्प था। इराक के अलावा और कौन कौन से हैं? तो और इराक का एक पड़ोसी ही है कुवैत, जिससे इराक ने अटैक कर दिया था।
और कौन सा है? अल्जीरिया। अल्जीरिया, बहरीन, यही गल्फ कंट्रीज है। बहरीन, जॉर्डन, उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया और ट्यूनीशिया। इनकी मुद्रा जो है वो दिनार है, लेकिन वहां पर इराक विकल्प था एक, बाकी की मुद्रा दिनार नहीं थी। तो मुद्रा, देश, राज्य, राजधानियां, किस तरीके के 25 क्वेश्चन आए, ये स्मृति के ऊपर, मेमोरी के आधार पर कैंडिडेट्स ने जो बताए थे उनको हमने लिया है। और जो कैंडिडेट्स ने हमें ये क्वेश्चन भेजे उनका भी देखिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि क्वेश्चंस उन्होंने शेयर किए। इसके अलावा आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके? हिंदी के। और 25 ही आपको मिलेगा रीजनिंग, 25 ही आपको मिलेगा मैथ का। अब मैथ में क्या था? मैथ में जो था वो ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था सब कुछ। और उससे पहले जब 2018 में हुई थी, 17 में, तो उसमें तो पूरा ही सिंप्लीफिकेशन जोड़ बाकी वो सब आ गया था। तो ज्यादा कोशिश करनी है कि मैथ को बेसिक से अच्छे से पढ़ना। और रीजनिंग, रीजनिंग में भी कोड, ये सब, दिशा, डायरेक्शन वगैरह, श्रेणी, ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा साथ साथ आपके साथ साथ तैयारी हम भी कर रहे हैं कि आप सक्सेस हों और आपको वर्दी मिले। तो दोस्तों, ये पेपर आपका पुराना पेपर, स्मृति के आधार पर, मेमोरी के बेस पे कैंडिडेट्स जो एग्जाम दिए थे और जो सेलेक्ट हुए थे, और उसमें से काफी कैंडिडेट्स तो ऐसे भी थे कि जो एसएससी जीडी में भी सेलेक्ट हो गए और वो बीएसएफ ट्रेड्समैन छोड़कर जीडी में चले गए। तो आप भी अपनी तैयारी, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने का मैसेज आ गया है, रिजेक्ट होने का यदि आ गया है तो अभी दूसरा आवेदन कर लो। एक्सेप्ट होने का आ गया है, बहुत अच्छी बात है। पीटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, ये सब तैयारी करें। ट्रेड टेस्ट के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रेड से रिलेटेड मैटर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और मैसेज नहीं आया है और आपको लगता है कि फॉर्म मैंने सही भरा है, कोई गलती नहीं की है, तो अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। उसका इंतजार ना करें कि कब फिजिकल आएगा। फिजिकल के साथ ही ट्रेड टेस्ट होगा, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जय हिंद।